एक कहानी है एक विश्वास की, ऊंच नीच की। ये कहानी है एक संघर्ष की। ये कहानी है आत्मविश्वास। ये कहानी है भारत के उस राज्य की, उत्तर प्रदेश की, जहाँ गांव के एक कोने में किसी एक आदमी का घर हुआ करता था। घर में आप खुश हुए और उसका नाम रख दिया भीम। भीम धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह देख रहा था समाज के दोहरे रवैये को, कि एक वह समाज है जो अपनी जीवन शैली जीने के लिए स्वतंत्र है, और दूसरा उसका समाज, वह समाज जिस समाज में वह जन्म लिया था, जिस समाज का मुख्य कार्य झूठे बर्तन साफ करना, नालियां साफ करना, या जो पहला वर्ण बताया उन लोगों के द्वारा शोषण होना, ये उन लोगों का मुख्य कार्य में आता था। भले ही अपने भूखे रह जाते, लेकिन उन लोगों के मान सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए थी। यही देखते देखते वह बड़ा हो रहा था। सभी की मानसिकता ही यही बन चुकी थी। यही देखते देखते वह बड़ा हो रहा था। सभी की मानसिकता ही यही बन चुकी थी। रोज यही करना था। यह अब करीबन 6-7 साल का हो गया होगा। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ, एक समाज को वो स्कूल जाते देख रहा था। एक दिन इसके भी मन हुए कि इन लोग जहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, मैं भी चलूं, देखूं मैं यह लोग वहाँ जाके करते क्या है। वह पहुँच गया एक सरकारी स्कूल, जहाँ शिक्षक पढ़ा रहे थे। या दीवार से चिपक कर एक कोने में खड़े खड़े सारी बातों को सुन रहा था जो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। यह रोज रोज ऐसा करता था। इसकी मानो लत लग गई थी पढ़ाई से, किताब से इसकी आराधना हो गई थी, और मास्टर साहब से इसके उनके शब्दों से प्रेम हो गया था। वह शिक्षा को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन पहले समाज वाले लोग उसे एक अलग ही नज़र से देखते थे। इज्जत ही कहाँ देते थे उसे। ना उसे पैच मिलती, ना ही किताबें, मगर आंखों में एक सपना था, सम्मान से जीने का सपना। उसकी माँ गैरों के घर में झाड़ू लगाती, झूठे बर्तन धोती, और पिताजी वो खेती मजदूरी कर लिया करते। भीम और भीम की बात, भीम तो कलम पकड़ना चाहता था, और पिताजी से मांग के कुछ रुपये लिया, और उस रुपये से उन्होंने किताब और कॉपी खरीदा। अगले ही दिन वह किताब कॉपी लेके फिर स्कूल के पास गया। और वही रोज की तरह, ना उसे बैच मिली, ना ही इज्जत। नम्र भाव से
हाथ जोड़ते हुए स्कूल के अंदर प्रवेश किया। मास्टर भी उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। वो वही बच्चे पे ध्यान देते थे जो बच्चे पहले से उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, जो अमीर घराने के लड़के थे। लड़के करते थे। एक पंडित शर्मा नाम का लड़का था। वो तो उसे ताना मारते हुए बोल भी रहा था, अबे अब जाकर पछोड़ा भी पड़ेगा क्या? भीम मुस्कुराते हुए शांत से बोला, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया तो हम कलम किताब उठाने के भी प्रयास ना करेंगे तो एक गलत बात है। कलम तो थाम भी सकते हैं। लेकिन भीम हार नहीं मानी। क्योंकि उन दिनों स्कूल का समय 10 बजे से 4 बजे शाम तक हुआ करती थी। तो वह सुबह सुबह जो स्कूल जाने से पहले का समय होता था, वह अपने पिता के साथ खेतों में बिताता, वहाँ मेहनत करता, फिर वह स्कूल आता और उसी तरह जैसा हमेशा होता था, वह दीवार से चिपक के खड़े खड़े पढ़ाई करता। और हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को खोने से डर लगता हो, जिसकी भरपाई ना हो सके, वह बहुत अनमोल मोती होती है। वो ऐसी चीज़ों को जान से लगा कर रखते हैं। ठीक वैसा ही भीम का भी था। उसके पास किताब, कॉपियाँ, कलम, पेंसिल लेने के पैसे के अभाव हुआ करते थे। इस वजह से वह ले नहीं पाता था। कुछ चीज़ें तो वह जमीन पर लिख करके याद करता था। मास्टर साहब का सारी बातों एक मोतियों से कहीं कम नहीं था। एक भी दाना कहीं गिर ना जाए, इस वजह से उसे समेट के सहेज के अपने दिमाग में रखा करता था। क्योंकि भीम के पूछे जाने पर मास्टर दोबारा उसका उत्तर नहीं बताते थे, उसे समझाना जरूरी नहीं समझते थे। दूसरी बार उसे सुनने को नहीं मिलेगा, इस डर से उसका स्मरण शक्ति इतना बढ़ गया था मानो जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो। उसकी डर ही सबसे बड़ी स्मरण शक्ति बढ़ाने का उसका कारण रहा। इसी तरह मेहनत की घड़ियाँ चलती रही, पसीना बहाता रहा, सपने चलते रहे, लेकिन इरादा कभी नहीं डगमगाया, कभी नहीं। पहिया घूमता रहा। कहते हैं ना, पानी से नहाने वाला लिवाज बदलता है और पसीने से नहाने वाला इतिहास। एक दिन भीम की मेहनत रंग लाई और वह बन गया उसी जिले का कलेक्टर, IAS ऑफिसर भीम जाटव। आज वही लोग जो कल तक उसे अपने घर में खड़ा होने तक को नहीं देते थे, उनकी परछाइयों से दूर भागते थे, वह उनके बंगले के दरवाजे पर फाइल लेके खड़े रहते हैं, मिलने का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, अब जात नहीं काम बोलता है। सीख, जात चाहे कोई भी हो, अगर इरादे और लगन भीम जैसा हो तो किस्मत और परिस्थितियाँ कोई भी हो, लेकिन सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।